अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था डिविजन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, और हमने देखा कि जो नर्वस सिस्टम है इसके दो मेन पार्ट्स हैं। जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मज़ीद इसके दो पार्ट्स हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो कल हमने ब्रेन स्टार्ट किया था और हमने उसमें देखा था कि ब्रेन जो है वो कवर्ड होता है क्रेनियम से, विच इज़ अ बोनी स्ट्रक्चर। उसके बाद उसके अंदर की तरफ 3 लेयर्स होती हैं, झिल्लियाँ सी होती हैं जिन्हें मेनिंजेस कहते हैं। और मेनिंजेस के फंक्शंस क्या क्या हमने पढ़े थे कि एक तो ये देखा था कि वो उसको प्रोटेक्शन देती हैं, क्योंकि उसके दरमियान एक फ्लूइड होता है जो प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, ताकि उसे कोई धचका वगैरह कोई झटका ना लगे। इसके अलावा वो उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन देता है। और इसके बाद हमने देखा कि ब्रेन के अंदर जो है वो खाली स्पेसेस होती हैं जिन्हें वेंट्रिकल्स कहते हैं, और वेंट्रिकल्स के अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। सेरेब्रोस्पाइनल क्यों हमने देखा था, क्यों से कहते हैं, क्योंकि सेरेब्रो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ब्रेन के अंदर है, और स्पाइनल क्यों, क्योंकि वो फिर कंटिन्यू कर रहा है नीचे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी। और फिर हमने देखा कि जो ब्रेन है उसके 3 इसके मेजर पार्ट्स हैं। सबसे ऊपर वाला जो है उसे हम कहते हैं फोर ब्रेन, उसके नीचे है मिड ब्रेन, और सबसे नीचे है हाइंड ब्रेन। तो जो फोर ब्रेन है उसके तो हमने डिफरेंट पार्ट्स पढ़े और उनके फंक्शंस हमने देखे। आज हम देखेंगे मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, और इसका चूँकि दरमियान में प्रेजेंट है तो एक इसका फंक्शन क्या है कि इट कनेक्ट्स द फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। जो भी इंफॉर्मेशन इन दोनों के दरमियान ये शेयर करेंगे तो वो थ्रू मिड ब्रेन जाएगी। इसके अलावा जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है, यानी वो इंफॉर्मेशन जो सेंस ऑर्गन से आती है, वो भी इसी के थ्रू होके जाएगी। 2 फंक्शन हो गए इसके। और इसका थर्ड फंक्शन क्या है कि ये हमारी जो ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस हैं, यानी जो भी हम चीज़ सुनते हैं वो भी इसी की मदद से सुनते हैं। बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो मिड ब्रेन ख़ुद ब खुद या तो निकाल देता है, एक्स्ट्रा जो भी होती है उसको ये निकाल देता है, और जो ज़रूरी होती है बहुत ज़्यादा वही पहुंचती है हमारे फोर ब्रेन तक। इसकी मिसाल एक आप ये ले सकते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो रात को अगर किसी टाइम भी वो ज़रा सा भी रोता है तो फ़ौरन से उसकी माँ की आँख खुल जाती है। इसके अलावा जितना भी शोर हो माँ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आराम से सोई रहती है। लेकिन जैसे ही बच्चा रोता है उसकी आँख खुल जाती है, क्योंकि ब्रेन जो है वो जो मिड ब्रेन है इस इंफॉर्मेशन को फ़ौरन से पहुँचा देता है हमारे फोर ब्रेन की तरफ, और हम सुन लेते हैं उसकी आवाज़। इसके अलावा जो फोर्थ इसका जो फंक्शन है वो हमारे पोस्चर को कंट्रोल करना। अब देखेंगे हम अपने हाइंड ब्रेन की स्ट्रक्चर को, कि हाइंड ब्रेन जो है उसकी स्ट्रक्चर क्या है और उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं। इसका जो सबसे पहला जो पार्ट है वो है मेडुला ओब्लोंगेटा। तो मेडुला जो है वो आपको अभी यहाँ पे नज़र आएगा। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सबसे जो नीचे वाला ये वाला जो पोर्शन है ये है मेडुला ओब्लोंगेटा। और मेडुला का जो है वो फंक्शन एक तो मिड ब्रेन की तरह क्या है कि ये चूँकि ब्रेन और इसके नीचे स्पाइनल कॉर्ड होगा तो दोनों के दरमियान प्रेजेंट है, इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में या स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में जाएगी वो इसके थ्रू ही जाएगी। इसके अलावा ये हमारे बेशुमार इंपॉर्टेंट फंक्शन जैसे हार्ट रेट, हमारा ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग वगैरह, सांस लेना, ये सब कुछ ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा स्नीजिंग, कफिंग, वॉमिटिंग वगैरह वो भी इसके कंट्रोल में होते हैं। तो मेडुला के बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट जो है सेरेबेलम, विच इज़ लोकेटेड बिहाइंड द मेडुला। और ये देखें ये पिछली साइड पे है, ब्रेन के भी पिछली साइड पे है और मेडुला के भी। अब सेरेबेलम का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पे आपकी बुक में दिया गया है वो ये है कि इट कोऑर्डिनेट्स मसल मूवमेंट्स। जो हमारी मसल्स की मूवमेंट्स हैं उनका ये आपस में कोऑर्डिनेशन का या रब्त का काम करता है। कोऑर्डिनेशन आप इससे पहले बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, मैंने आपको कई दफ़ा बताया, इसलिए अब आपको समझ आ जानी चाहिए इसकी। इसके बाद इसके ऊपर जो है ये छोटा सा पार्ट है जिसे कहते हैं पॉन्स। तो ये हाइंड ब्रेन का थर्ड पार्ट है। और पॉन्स का फंक्शन क्या है कि एक तो ये राब्ता कायम करता है बिटवीन मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड एंड द
अदर पार्ट्स ऑफ ब्रेन। और सेरेबेलम जो है इसको भी ये कनेक्ट कर रहा होता है दूसरे पार्ट से। इसके अलावा ये इसका दूसरा फंक्शन क्या है कि ये ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहा होता है। ब्रीदिंग को और कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? मेडुला। साथ साथ अपना थोड़ा सा आप याद भी करते जाया करें ताकि आपको अच्छी तरीके से याद होता जाए। तो हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, मेडुला, सेरेबेलम एंड पॉन्स। मेडुला जो है वो नीचे की तरफ है सबसे, जैसे हम कहते हैं ब्रेन स्टेम, और उसके बाद पीछे की तरफ सेरेबेलम है, आगे की तरफ छोटा सा पॉन्स है। और ये हो गया हमारा यहाँ पे ब्रेन जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इससे नीचे जाएंगे, नीचे की तरफ लोकेटेड होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? इट इज़ अ ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्व्स, यानी नर्व्स ने मिल के एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाई हुई होती है जिसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है फ्रॉम ब्रेन स्टेम। अभी मैंने आपको बताया मेडुला आपने देखा था, तो उसके नीचे की तरफ जो है जो जगह है, या मेडुला भी आप कह सकते हैं, तो वो जो है वो ब्रेन स्टेम है। और ये नीचे की तरफ जब जाता है तो हमारी जो बैक है, जो हमारी कमर की साइड है, वहाँ पे ये सारा गया हुआ होता है। और जिस तरीके से ब्रेन हमारा कवर हुआ था मेनिंजेस से, 3 मेनिंजेस थी, तो इसी तरीके से जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है इट इज़ ऑल्सो कवर्ड विद मेनिंजेस। और मेनिंजेस का फंक्शन आपने पढ़ा था कि दे हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रेन, तो इस तरह से ये स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्ट करती हैं। इसके अलावा दे सप्लाई न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द ब्रेन, तो यहाँ पे भी वही फंक्शन है इनका। अब जिस तरीके से क्रेनियम जो है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, इस तरीके से जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, जिसे हम बैक बोन भी कहते हैं, वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को बचाती है, ताकि चूंकि ये भी बहुत ज़्यादा डेलिकेट है, सॉफ्ट है, इसलिए ये उसे बचा रही होती है कि इससे कोई अगर बाहर से कोई, ताकि नुकसान ना पहुँचे। तो इसके बाद इसका दूसरी हम अब देखेंगे इसके किस चीज़ से ये बना हुआ है। आपने देखा था कि ब्रेन जो है वो बना हुआ है 2 पार्ट से। जो उसका बाहर वाला पोर्शन था वो ग्रे मैटर था और अंदर की तरफ वाइट मैटर था। इसमें उसके उलट है, बाहर की साइड पे वाइट मैटर है, अंदर की तरफ जो है वो ग्रे मैटर है। और ग्रे मैटर जो है ये बना हुआ है न्यूरॉन सेल बॉडीज से, और जो वाइट मैटर है इट कंटेन्स माइलिनेटेड एक्सॉन्स, तो उसमें भी यही था तकरीबन। और इसके बाद इससे जो नर्व्स अराइज होती हैं, देयर आर अबाउट 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स विच अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये सब की सब आपने नर्व्स में देखा था 3 तरह की नर्व्स होती हैं, सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड नर्व्स। तो जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं वो सब की सब मिक्स होती हैं। ये आपने याद रखना है कि जितनी भी नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होगी, ऑल ऑफ देम आर मिक्स्ड नर्व्स बिकॉज दे कंटेन्स बोथ न्यूरॉन्स ऑफ सेंसरी एंड मोटर नर्व्स। तो ये दोनों से, चूंकि सेंसरी मोटर दोनों से मिलके बनी हुई होती हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं मिक्स्ड, दोनों से मिक्स होके बनी हुई हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ अब कि ये देखें, ये है स्ट्रक्चर, हाफ करके दिखाइए, कट की हुई है बीच से। तो ये तकरीबन अगर यहाँ पे भी ये इसको हम फुल कर दें तो ये बटरफ्लाई शेप्ड होती है इसकी स्ट्रक्चर स्पाइनल कॉर्ड की। इसको कट करके दिखाया गया आपको दरमियान से, और ये देखें दरमियान में जो है वो है इसका ग्रे मैटर ये, और साइडों पे जो है वो ये वाइट मैटर है, ठीक है। और इससे अब 2 नर्व्स अराइज हुई हुई हैं, एक ऊपर की तरफ से जिसे हम कहते हैं इसकी डॉर्सल रूट, जो भी चीज़ ऊपर की तरफ होती है उसे हम डॉर्सल कहते हैं, और नीचे जो है उसे हम वेंट्रल कहते हैं। तो जो डॉर्सल साइड पे अराइज होती है ये हमेशा होती है सेंसरी नर्व, और नीचे की तरफ हमेशा होगी मोटर नर्व। तो ये यहाँ से जो है डॉर्सल नर्व जो है ये मैसेज लेके जाएगी ब्रेन इसमें स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड जो है ये डिसीजन लेगा कि एक्शन क्या लेना है इसको, यानी रिस्पॉन्स क्या देना है, और फिर यहाँ से मोटर नर्व जो है वो मैसेज कैरी करेगी टूवर्ड्स द मसल्स, और मसल्स जो हैं वो उसकी अकॉर्डिंगली मूव करेंगे। अच्छा जी, तो डॉर्सल रूट में इसमें क्या चीज़ होती है? सेंसरी न्यूरॉन्स। इसके अलावा इसमें होते हैं गैंग्लियॉन्स। गैंग्लियॉन्स क्या चीज़ होते हैं? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ सेल बॉडीज़, यानी जहाँ पे बहुत सारी सेल बॉडीज़ इकट्ठी हो जाती हैं, यहाँ पे आपको ये गैंग्लियॉन नज़र आ रहा है। तो डॉर्सल रूट में एक तो सेंसरी एक्सॉन्स होंगे और दूसरा इसमें गैंग्लिया होंगे, यानी सेल बॉडीज जो होंगी इसकी
एक्सॉन तो अलग से होंगे, लेकिन सेल बॉडीज जो हैं वो बहुत सारी इकट्ठी होंगी, जिसको हम कहेंगे गैंग्लियन। और गैंग्लियन सिंगुलर है, इसका प्लूरल होता है गैंग्लिया। जो वेंट्रल रूट है इट कंसिस्ट ऑफ एक्सॉन्स, सिर्फ एक्सॉन्स होंगे, इसमें सेल बॉडीज नहीं होंगी। डॉर्सल रूट में सेल बॉडीज भी हैं और एक्सॉन्स भी हैं, दोनों चीज़ें हैं, लेकिन जो मोटर नर्व जो जा रही है वेंट्रल रूट से, उसमें सिर्फ एक्सॉन्स होंगे, एक्सॉन्स ऑफ मोटर नर्व्स। अब हम देखेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस क्या हैं। एक तो इसका फंक्शन ये है कि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है कि जब वो बॉडी से आ रही होती है, बॉडी पार्ट से, और उसने ब्रेन में जाना होता है, तो वो डायरेक्टली ब्रेन में नहीं जाती, बल्कि वो जाती है थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये उसका राब्ता कायम करता है किस चीज़ का, बॉडी का और ब्रेन का। तो पहले जो है इंफॉर्मेशन, सेंसरी इंफॉर्मेशन या और भी जिस तरह की भी हो, पहले जाएगी हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे और फिर वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड उसको भेजेगा ब्रेन पे। इस तरीके से अगर ब्रेन ने मैसेजेस कन्वे करने हैं बॉडी पार्ट्स को, तो वो भी कन्वे करेगा थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये राब्ते का काम करेगा। दूसरा इसका फंक्शन ये है कि ये बहुत सारे फंक्शंस को इंडिपेंडेंटली भी कंट्रोल करता है। मतलब कुछ ऐसे काम हम कर रहे होते हैं जिसमें हमें ब्रेन की ज़रूरत ही नहीं होती। मतलब ब्रेन जो है उसमें कोई डिसीजन नहीं ले रहा होता, और उन्हें हम बहुत सारे ऐसे रिफ्लेक्सेस होते हैं। रिफ्लेक्सेस अब क्या होते हैं, बहुत से ऐसे काम जो हम बग़ैर सोचे समझे करते हैं बहुत जल्दी में, और अगर ब्रेन उसमें इन्वॉल्व होगा तो फिर वो सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देगा। इसलिए कुदरत ने ये निज़ाम रखा है कि इस तरह के जो काम हैं वो स्पाइनल कॉर्ड अकेले ही कर लेता है, वो खुद ही डिसीजन ले लेता है। वहाँ पे वो कोऑर्डिनेटर के तौर पे अकेले काम कर रहा होता है और उसमें वो ब्रेन को इन्वॉल्व नहीं करता, और जिससे जो काम है वो बहुत जल्दी हो जाता है। मिसाल के तौर पे एक जो आपने पढ़ा होगा पीछे भी, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, मिसाल के तौर पे अगर हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो फ़ौरन से हम अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। अगर इसमें अब ब्रेन इन्वॉल्व होगा तो ब्रेन जो है वो सोचने में इतना टाइम लगाएगा कि हो सकता है हमारा हाथ जल ही जाए। इसलिए स्पाइनल कॉर्ड जो है वो अकेले डिसीजन लेता है। सेंसरी नर्व जो है, इसकी जो डॉर्सल रूट है, वहाँ से मैसेज आता है स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड खुद ही डिसाइड करता है, और फिर जो वेंट्रल रूट है उसके थ्रू फ़ौरन से हमारे मसल्स में पैगाम भेजता है, मैसेज कन्वे करता है कि फ़ौरन से हाथ को पीछे खींच लो। तो इस तरह से ये अकेले ही बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। तो दो फंक्शंस आपने देखे स्पाइनल कॉर्ड के, एक तो ये कि ये राब्ता कायम करता है बॉडी पार्ट्स का और ब्रेन का, और दूसरा ये बहुत सारे फंक्शंस को अकेले कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये हो गया यहाँ पे। अब आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो कंप्लीट हो गया। अब इसका हम जो नर्वस सिस्टम है हमारा, इसका हम दूसरा पार्ट जो है वो पढ़ेंगे, जैसे हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे।